अंशु वापस शिवपुरी आ चुकी है। ये सोची समझी चाल थी सपना को घर से बाहर निकालने की। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, परसों सपना का एक वीडियो आया था जिसमें सपना पूरी तरह से गिव अप कर ली है। सपना पीछे हट चुकी है। सपना बोली कि उसे अब कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं लेना है। ना वो अपने बच्चों के हक का लेगी, ना वो अपने हक का लेगी। उल्टा वो अपना भी जो यूट्यूब का कमाए हुए पैसे से जो सब कुछ बनी थी वो अपना भी वापस दे रही है। अब उसे नहीं चाहिए, ना ही वो उस घर के लिए कोई भी ब्लॉग बनाएगी, कोई भी वीडियो बनाएगी। उन लोगों का अपने वीडियो ब्लॉग में कोई नाम नहीं लेगी, क्योंकि ऐसे पैसों का क्या करना है जिससे उसका चरित्र बदनाम हो जाए, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा जाए। ऐसे पैसे उसको नहीं चाहिए। भले ही वो उसके हैं, यूट्यूब के पैसे से कमाए हुए, उसकी जमा पूंजी है, पर अब वो भी उसको नहीं चाहिए। तो गाइस, मेरे सब पास ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सपना को किसने गलत बोला, सपना पे किसने उंगली उठाया। किसी ने तो नहीं उठाया। मैंने भी कमेंट जाके देखती हूँ वीडियोस के 2-4 कमेंट ही हैं जो सपना के खिलाफ आते हैं। वो सिर्फ वही लोग हैं जो कि बोलते ना, उनको कमेंट कर देना है ना, उस बारे में वो जानते भी नहीं, कभी वीडियो भी नहीं देखते, कुछ नहीं जानते सपना के बारे में, लेकिन बस कर देना है कमेंट। वो वैसे लोग ही हैं, वो फेक आईडी वाले लोग हैं। हम समझ सकते हैं तो सपना भी तो समझ रही होगी ना कि सब सपोर्ट करने वाले ही लोग हैं। ये सब फेक आईडी वाले लोग हैं जो मेरे खिलाफ हैं। तो इससे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि सपना के बैक कैमरे के पीछे भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। सपना को ऐसा लगता है कि किसी ने मना किया, किसी ने कुछ प्रेशर डाला, कुछ किया है जिससे कि सपना अब उस घर वालों के खिलाफ वीडियो नहीं बनाने वाली है। सपना सोशल मीडिया पे वो सारी चीज़ें अब नहीं लाने वाली, क्योंकि जो सपना पीछे की सारी बातें ले आई, सोशल मीडिया पे रखी, जो सपना कल तक अपने हक के लिए लड़ रही थी कि उसको उसकी चीज़ें चाहिए, उसका जो प्रॉपर्टी है, जो उसने वहाँ लगाया है मथुरा वाले घर में, जो उसने पैसे दिए, क्योंकि इंसान पूरी ज़िंदगी कमाता है तो उसका होता है ना कि एक हिस्सा वो कहीं रख रहा है, कहीं उसकी जमा पूंजी है। चाहे वो गहने खरीद रहा है या वो घर खरीद रहा है, एक चीज़ है ना कि यहाँ पे मेरी कमाई जा रही है, कभी भी मुझे ज़रूरत लगेगा, कुछ होएगा तो वो वहाँ से निकाल सकता है। सपना की वही थी कमाई, जो सब कुछ उसने उस घर में दे दिया था। तो सपना अपना वो हक लेना चाहती थी, उसी हक के लिए लड़ रही थी। बाकी सपना ने हमेशा से बोला है कि बाकी उसको उस घर से कोई चीज़ नहीं चाहिए। अगर वो गहने के लिए सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि गहने तो जो होते हैं वो मेरे हैं ना पापा जी, तो सीधा बोल दिया क्यों तू अपने घर से लेकर आई थी। मतलब वो गहने वहने कुछ नहीं देने वाले, फिर भी सपना ने बोला ठीक है, बस मेरी चीज़ें मुझे दे दो। लेकिन कल तक जो ये कहने वाली लड़की, अचानक से उसका एक वीडियो आता है कि अब उसे कोई चीज़ नहीं चाहिए, अपना वो नाम ही नहीं लेने वाली उस परिवार का, घर का। और उसके दिल से इतना रो रही थी, इतनी बद्दुआ कि जिस थर्ड पर्सन ने मेरा घर बर्बाद किया है वो कभी खुश नहीं रहेगा। कर्मा वापस लौट के आता है, वो आएगा। तो वो थर्ड पर्सन कौन है, समझ सकते हैं आप लोग भी कि वो थर्ड पर्सन के। लेकिन अंशु सपना अपने वीडियो में नाम नहीं लेती। आप लोग भी समझ रहे होंगे कि वो थर्ड पर्सन जो सपना के पीछे, राजवीर भाई के जाने के बाद से ही पीछे पड़ा हुआ था कि सोशल मीडिया अकाउंट मुझे ला के दे दो, यूट्यूब में हैंडल करूँगा, जो भी राजवीर का है, जो भी अकाउंट का सब कुछ मुझे लाओ, मैं हैंडल करूँगा, क्योंकि सपना का कोई भरोसा नहीं है, तो तीसरी शादी कर लेगी और भाग जाएगी, क्योंकि इसकी उम्र कम है। और वो कोई और नहीं था, वो सपना के, अंशु के पापा थे, ऐसे कहने वाले। लेकिन सपना जो है अंशु के से अपना रिश्ता नहीं खराब करना चाहती, क्योंकि अंशु को वो अपनी बेटी की तरह पाली पोसी। राजवीर सूरत जाने के बाद अंशु उस टाइम थी अब उसके साथ, तो उसको ऐसा लगा कि मेरे सबसे बुरे वक्त में, जिस टाइम में बिल्कुल टूट गई थी, ये अंशु ही थी। अंशु ने साथ दिया। आज भी चाहती ना गाइस तो अंशु साथ दे सकती थी सपना का। अंशु अपने मम्मी पापा से बोल सकती थी, बता सकती थी। माँ से तो अपने बात करती रही होगी ना, भले ही दूर रही होगी। तो क्या अंशु ने सही किया? बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि दीदी अंशु ने भी सही नहीं किया जो किया सपना के साथ। चुपचाप से चली गई और वीडियो बनाकर डाल दी कि मैंने भाभी को पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया।
अब भाभी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी, मेरे लिए वो इतना सह रही थी, कर रही थी। इसका क्या मतलब है? सुनने में ये भी आ रहा है कि अंशु वापस शिवपुरी आ चुकी है। हालांकि सपना की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया है, लेकिन ये सुनने में लगा अंशु वापस शिवपुरी आ चुकी है। क्योंकि सपना हमेशा बोलती है कि जो मथुरा वाला घर है उसमें वो थर्ड पर्सन ही रहने वाले हैं मेरे सास ससुर के साथ, क्योंकि उनको सपना की कोई ज़रूरत है ही नहीं। सपना ना जैसे तैसे था कि सपना इस घर से निकले, लड़ाई करे, कुछ करे, बस इस घर से जाए। सपना निकल गई, अब उनको वापस सपना अपने घर में नहीं चाहिए। सपना को तो फिर भी एक उम्मीद थी कि मतलब शायद सब कुछ सही हो जाएगा। आप हमेशा बोलती रही है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। उसको एक था कि मम्मी पापा मुझे बुला लेंगे, मैं वापस उसी घर में चली जाऊंगी। लेकिन उसका दिल तो उस दिन टूटा जिस दिन सपना के सास ससुर जी का एक कॉल आया हुआ था। उसमें सपना ने फ़ोन पे बोला कि पापा मैं वापस शिवपुरी आ रही हूँ। तुरंत उसके ससुर का जवाब आया, क्यों? जबकि मैंने पहले वीडियो में बताया है, डाला भी हुआ है करके, क्यों जवाब आता है? क्यों? क्योंकि उनको अब चाहिए ही नहीं सपना। एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ बेटा आ जाओ, क्यों नहीं, ये तो तुम्हारा ही घर है ना, जब चाहो तब तुम आ सकती हो, तुम रह सकती हो यहाँ, तुम क्यों गई, तुम्हारे बिना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चों के बिना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये तुम्हारा ही घर है, तुम ही हो जो हो हमारी सब कुछ, तुम भी चली गई। अगर एक बार भी बोले होते ना, सपना वापस चली जाती उस घर में। टूट गई पूरी तरीके से। मुझे लग रहा है कि ऑफ कैमरा पीछे से भी कुछ चीज़ें हुई उन लोगों की, उन लोगों ने बोला किया होगा। सपना बिल्कुल ही नाम लेना, अपना हिस्सा भी छोड़ने के लिए वो लड़की तैयार हो गई। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, सपना अगर मेरी वीडियो तुम्हारे तक पहुँचती है तो क्यों छोड़ोगी अपना हिस्सा? जब तुम्हारे सास ससुर को इस उम्र में क्या चाहिए होता है एक इंसान को? 2 वक्त की रोटी, रहने के लिए छत, कपड़े। लेकिन उनको सब चाहिए, सारा प्रॉपर्टी बेटे का है वो भी मेरा है, पति का है वो भी मेरा है, घर मेरा है, यहाँ का वो फार्म हाउस मेरा है, मथुरा का घर मेरा है, सब कुछ चाहिए। क्यों चाहिए इस उम्र में? क्या करना है इन सब चीज़ों का? कहाँ लेके जाने वाले हैं? बोलते ना, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, मुट्ठी बांध आए मुट्ठी खोल जाएंगे, कुछ नहीं जाता। लेकिन फिर भी सब चाहिए, तो तुम्हें क्यों नहीं चाहिए? तुम्हारे तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हारी वही पूंजी कमाई थी, तुमको तो सब कुछ निकाल के, जबकि गई सपना कुछ भी नहीं लेके गई। सपना उस घर से सिर्फ अपने कपड़े लेके गई। एक औरत को तोड़ने के लिए ना सब तरीके अपना दिए इन लोगों ने। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि ये लोग इस तरीके से नहीं सुधरते ना, तो इनके लिए लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है भाई। आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा थॉट था, मेरा सोच था जो मैं अभी वीडियो में बताई। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी सपना के ना बैक कैमरे पीछे से भी कुछ चीज़ें चल रही है जो सपना बता नहीं रही है। सपना फिर छुपाने की कोशिश कर रही है, नहीं बता रही है, क्योंकि अचानक से सपना इतना अपने लिए स्टैंड ले रही थी, अपने लिए लड़ रही थी कि मुझे मेरा चाहिए, जो मेरे कमाई थी, जो मेरी यूट्यूब की समझो इतने दिनों की जो पूरी कमाई थी, वो तो उसी घर में छोड़ आई। वो उसको सिर्फ अपना चाहिए था, जो कि वो लोग दे नहीं रहे थे। गहनों के लिए सिर्फ सपना ने एक बार बोला कि मुझे मेरे गहने चाहिए। अरे जो गहने हैं मेरे, जो ससुरा चढ़ा हुआ था, जो राजवीर जी ने सपना को गिफ्ट में चैन दिया हुआ था, वो भी सास ने लेके रख लिया, वो भी देने से मना कर दिया। बोली क्यों, तू अपने घर से लेके आई थी, ये तो मेरे बेटे का था। बेटे का था, लेकिन बेटे ने तो बहू को दिया था ना। आज अगर राजवीर भाई होते तो कितने दुखी होते होंगे, वो देखते होंगे तो। एक औरत की कहानी ना मैंने सपना की यूट्यूब पे जिस तरीके से देखी है ना, जिस तरीके की जर्नी देखी है बेचारी की, शादी हुई उसके बाद से जो कैमरे के पीछे हुआ वो सब कुछ हुआ, सूरज भाई का जाना, उसके बाद इतने दिनों दुख से बिताना, फिर राजवीर भाई के साथ शादी हो जाना, फिर 1 साल के अंदर राजवीर भाई का भी चले जाना, फिर बेचारी
इतना दुख से निकल ही रही है। फिर घर वालों ने जो परेशान किया, फिर घर छोड़ के जाना, जगह जगह घर ढूंढना, 2 छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को लेके, मतलब सोच के भी रूह कांप जाता है। किसी से बताओ तो वो इंसान बोलता है कौन है ये, कैसे सह रहा है इतना। मैं अपनी एक दिन एक दोस्त से ये सारी चीज़ें शेयर कर रही थी यार, कि एक लड़की है जिसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, उसको भी इतना, उसके आंखों में आंसू आ गया कि बाप रे, पूरी दुनिया की आंखों में आज आंसू आ जा रही है। जो देख रहा है सपना को, वो जो सुन रहा है सपना को, कि सास ससुर का कैसा दिल है, क्या है, किसने ऐसा क्या भर दिया है कि अपना दिमाग काम करना बंद कर दिया है। देखते हैं सपना का कोई आगे का वीडियो आता है, कुछ कहती है, पर फिलहाल तो सपना ने बोल दिया है कि मैंने ये बोल दिया है पूरे कैमरे में, सभी ऑडियंस के सामने, मम्मी जी पापा जी आप भी सुन रहे हैं तो आप सभी के सामने मैं बोल रही हूँ कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, ना उन लोगों का वीडियो आएगा। बोल तो दिया है सपना ने, देखते हैं आगे क्या होता है।